दोगे कट ना पहला वाला पोर्शन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस, एंड आज मैं आपके लिए ये नई वीडियो लेके दोबारा हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में जेके बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे बैंकिंग एसोसिएट के हैं या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के हैं, पीओ लेवल के हैं, आप दोनों के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें एरर डिटेक्शन जो है, एरर को डिटेक्ट करना, एरर को ढूंढना, ठीक है, उसमें से हम कौन सा टॉपिक जो है आज कवर करेंगे, वो है आपका वर्ब। आपको पता है आपके इंग्लिश के सिलेबस में ये टॉपिक है वर्ब, जहां से आपको स्पॉट द एरर या एरर को डिटेक्ट करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम नियर है, कुछ दिनों में आपका एग्जाम जो है पीओ का वो होने वाला है। बैंकिंग एसोसिएट का जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम आपका होगा। तो आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। फ्रेश बैचेस हमारे जो इंस्टीट्यूट है करियर सक्सेस में आप लोगों के लिए स्टार्ट होते रहते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये बैच, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन आप लोगों ने पढ़ के देखा है, ऑनलाइन में कई सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जेएनके में जैसे अभी इस टाइम चल रही है, तो ऑफलाइन बैचेस जो सोल्यूशन है उसके लिए आपको, अगर यू आर इंटरेस्टेड, तो आप 9419145317 ये फ़ोन नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, इस पर आप ऑफिस के नंबर पर करियर सक्सेस जिसका एड्रेस है अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे जो बैचेस हैं ज्वाइन करके अपने फेवरेट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, देखेंगे कि किस तरह ये सवाल सॉल्व करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। पहला देखिए, पहला जो सवाल है वो है आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, आपके सामने ये सेंटेंस है, आपको इसमें बताना है कि सेंटेंस में गलती कहाँ छुपी हुई है। या तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंपल नो एरर, कि इसमें कोई गलती नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिए, आंसर लिखिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आई होप आपने पॉज करके वीडियो में आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे दे दिए हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या पूछता है। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। मैं रिमेंबर कर रही हूँ उससे मिलना, 5 साल पहले मैं उससे मिली थी, मुझे याद है, ठीक है। तो इसमें वर्ब की जो गलती है, स्पॉट द एरर जो है, आपको वर्ब से कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, टाइप्स ऑफ वर्ब नहीं पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ जी ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल स्पॉट द एरर के केस में, जैसे ये आपके सामने सेंटेंसेस दिए जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे और आपको बताना है किस हिस्से में गलती है। एज सिंपल इज दैट, ए पार्ट में गलती है, बी में है, सी में है या डी में है, यही आपको आंसर टिक करके आना है। आई रिमेंबर मीट हिम, यहाँ गलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। और गलती क्या है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। मीट जो है आपका प्रिंसिपल वर्ब है, इसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीटिंग हिम 5 years ago। तो बी पार्ट में गलती छुपी थी। नेक्स्ट पे आ जाओ। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर। देखो, कुड पुट आउट, ठीक है, ये पुट आउट जो है ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है, ये आपको बता दूं तो एक फ्रेजल वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है पुट आउट का, इसका मतलब होता है बुझा देना। जैसे हम कहते हैं पुट आउट द लाइट्स, या पुट ऑफ भी कहते हैं, पुट ऑफ द लाइट। कुड यू काइंडली पुट आउट द कैंडल, इसका मतलब है आप ब्लो कर सकते हो कैंडल, बुझा सकते हो कैंडल, ठीक है, पुट आउट। इसका मतलब है गलती आपको जब ढूंढनी है तो क्लियर कट इसमें रेस्क्यू में गलती है। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यूइंग, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, इन रेस्क्यूइंग द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर, ठीक है। रेस्क्यूइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ।
आई होप आपने इस सवाल का मुझे राइट आंसर दिया है। इस सवाल में ग्रामर के बेसिस पे गलती नहीं है, माइंडेड, ग्रामर के बेसिस पे कोई गलती नहीं है। तो गलती है तो किसी शब्द में, किसी वर्ड में गलती है। आपको इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इनका लेवल आपका मॉडरेट टू हाई है, इन सवालों का। इजी ये सवाल बिल्कुल नहीं है। और आप अपने पीओ के पेपर में ऐसे सवाल सेंटेंस जो है करेक्शन से ज़रूर आपको मिलेंगे, एरर डिटेक्शन से। Titanic was a big ship with a capacity of more than 1500 people and it was reported to have drowned in the sea. Titanic मूवी लियोनार्डो डिकैप्रियो, केट विंसलेट की आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो नाम तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। 90s में ये मूवी आई थी टाइटैनिक। ये क्या थी? ये एक शिप की स्टोरी थी। एक बहुत बड़ी शिप थी, बहुत बड़ा क्रूज था जिसमें ऑन बोर्ड काफ़ी सारे लोग थे। 1500 लोगों की कैपेसिटी वाला ये शिप क्या हो गया था, फिर लास्ट में डूब गया था, ठीक है। शिप था, डूब गया। तो शिप आपको पता होना चाहिए एक नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है, कोई जान नहीं है उसमें। लिविंग होता, अगर लिविंग होता तो ये वर्ड ड्राउंड यहाँ लग सकता था। कोई भी चीज़ जो लिविंग होती है, ये छोटा सा जो बेसिक डिफरेंस है, इसको आज समझ लो, उसके बाद कहीं पर भी इस्तेमाल करते चलो, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस दो वर्डों के बीच में, एक वर्ड है आपके पास सिंक, सिंक वर्ड है। दूसरा वर्ड है आपके पास ड्राउन। सिंक वर्ड है और ड्राउन वर्ड है। याद रखना ये बात, सिंक, कोई भी चीज सिंक करेगी जब वो नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है। आप ये कभी नहीं सुनोगे कि द मैन सैंक इन द रिवर या सैंक इन द सी या ओशन। जो भी लिविंग चीज है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई ह्यूमन बॉडी है, वो हमेशा ड्राउन करेगी। और चीज़ें जिनमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तुओं के साथ हमेशा क्या यूज होगा? सिंक, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ें अपने साथ सिंक लगाती हैं अगर वो पानी में डूबती हैं। अगर लिविंग बीइंग्स पानी में डूबते हैं तो वो ड्राउन करते हैं, ठीक है। तो गलती किस वर्ड में थी यहाँ पर? ड्राउन। यहाँ पे क्या आएगा? देखो एक और चीज, ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राउन है, सेकंड और थर्ड फॉर्म ड्राउंड है। मगर जो ये वर्ड है सिंक, ये फर्स्ट फॉर्म में तो है, इसका सेकंड फॉर्म है आपका सैंक, द शिप सैंक, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म है इसका संक, ठीक है। रिपोर्टेड टू हैव संक इन द सी। तो इसमें किस पार्ट में गलती थी? आपके डी पार्ट में गलती थी, राइट। आई होप आपको ये मिस्टेक्स निकालना अब समझ आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट कुछ सवाल हैं जिसका मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे आंसर्स देंगे। फटाफट से इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी तरफ से किस पोर्शन में गलती छुपी हुई है। चलिए, आई होप यू डन दिस। देखो पहला पढ़ते हैं, देयर आर जस्ट अ फ्यू ट्रेन्स फॉर द एवर ग्रो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द सिटी। अब आपके लिए सबसे पहला काम है कि आपको इसका मीनिंग समझना है। सेंटेंस का मीनिंग जब तक आप क्लियरली नहीं समझेंगे, गलती कैसे ढूंढेंगे? तो गलती ढूंढने के लिए मीनिंग आपको बता देती हूँ क्या है इसका, कि एवर ग्रोइंग जो नंबर है पैसेंजर्स का, पैसेंजर्स मतलब जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं लोग, उनका नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। मगर उनके कंपैरिजन में अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो ट्रेन क्या है? बहुत कम है। तो गलती क्लियर कट अगर आपको दिख रहा है कहाँ गलती है, ये वर्ड गलत है, यहाँ ग्रो नहीं होना चाहिए था, ग्रोइंग होना था। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो एवर ग्रोइंग मतलब सदा से जो बढ़ती चली आ रही है पॉपुलेशन, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, एवर ग्रोइंग आएगा। नेक्स्ट देखो, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम शॉपिंग विद मी, ठीक है। गर्ल्स जनरली शॉपिंग की दीवानी होती हैं, शॉपिंग करना पसंद करती हैं, तो इसलिए
मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि गर्ल्स इसका राइट आंसर देंगी, क्योंकि वो इस वर्ड को बार बार इस्तेमाल करती हैं, तो इसका राइट यूजेज भी उनको पता होगा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम शॉपिंग विद मी। देखो ये वर्ड है शॉप, ठीक है। अगर हम ये वर्ड देखें शॉप, अगर मैं आपको सिर्फ इस वर्ड का मतलब पूछूं शॉप क्या होता है, तो आप कहेंगे दुकान, ठीक है। हिंदी में तो दुकान कहते हैं। दुकान अगर इसका मतलब है तो ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, ठीक है। आई हैव अ शॉप, ठीक है, कह सकते हैं मेरे पास अपनी एक दुकान है, आई ओन अ शॉप, मेरे पास अपनी खुद की दुकान है, तो शॉप मतलब उसको आप एज नाउन इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसके बाद अगर मैं शॉपिंग की बात करूं तो ऐसे कहूं दैट माई फ्रेंड रीता हैज गॉन फॉर शॉपिंग, ठीक है, वो शॉपिंग के लिए गई है, ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। या फिर मैं ऐसे भी तो इस्तेमाल कर सकती हूँ, आई शॉप 2 जैकेट्स, 2 नाइकी जैकेट्स फॉर मी येस्टरडे इवनिंग, मैंने अपने लिए खरीदा। तो जब खरीदने की बात आती है तो शॉप आएगा, उसमें शॉपिंग यूज नहीं होगा। अब इस सेंटेंस का मतलब देखो, इसमें क्या शॉपिंग आएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम शॉपिंग विद मी, ठीक है। यहाँ वो बात करिए खरीदारी करने की, ठीक है। आप किसी के साथ शॉपिंग पे जाते हैं तो यू गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, विद हर। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं वेयर हैज योर मदर गॉन, तो आप कहेंगे शी हैज गॉन फॉर शॉपिंग विद हर फ्रेंड, तो फॉर शॉपिंग आएगा। मगर यहाँ पर आप अपनी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे साथ आओ और शॉप करो, चीजें शॉप करो, तो यहाँ पर शॉप आएगा, जो कि एक एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब दुकान नहीं है, इसका मतलब है शॉप करना एज वर्ब। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम शॉप विद मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लीनलीनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज टू ओपनिंग द ड्रेन्स ब्लॉक्ड बाय पॉलिथीन बैग्स। हमें पता है कितना ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, किस वजह से, जब आपके लिए पोल्यूशन बढ़ जाता है आपकी लोकेलिटी में, वो एक रीज़न उसका ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जिसमें पॉलीथीन है, ठीक है। पॉलीथीन बैग्स का यूजेज गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाई थी, रोक लगाने की पूरी कोशिश की थी। तो पॉलीथीन से क्या होता है, आपकी ड्रेन्स क्लॉग हो जाती हैं, जो आपकी ड्रेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी का सेंटेंस है क्लीनलीनेस ड्राइव्स, मतलब स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ड्राइव्स जो चलती हैं विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज, काफ़ी सारी लोकेलिटीज में कंडक्ट की जाएंगी टू ओपनिंग द ड्रेन्स। उनका मकसद क्या है उन क्लीनलीनेस ड्राइव्स का, ओपनिंग नहीं आएगा, ओपन इसमें करेक्ट है, तो सी पोर्शन में गलती है ऑप्शन नंबर सी में। क्यों? क्योंकि ओपनिंग नहीं आना था, ओपन। क्या मकसद था उनका? टू ओपन, ठीक है, टू ओपन द ड्रेन्स ब्लॉक्ड विद पॉलिथीन बैग्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसमें यहाँ पर गलती थी, ठीक है। आई होप आपका ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। आपको फिर से बता दूँ, इफ़ यू वांट टू स्टडी तो ऑफलाइन बैचेस में भी मैं पढ़ाती हूँ, मेरे साथ मेरे जो एजुकेटर्स हैं, बाकी एजुकेटर्स भी आपको आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अगर आप जेके बैंक का, पीओ का, बैंकिंग एसोसिएट का, या फिर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल के फॉर्म आपने भरे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस, ऑफलाइन बैचेस, फ्रेश बैचेस स्टार्ट हुए हैं। इस नंबर पर फ़ोन करके जम्मू में ये जो है कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है ऑफलाइन तरीके से। मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, बाकी टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू कॉल ऑन दिस नंबर, ताकि आप खुद को एनरोल कर सके। आपको पता है लिमिटेड सीट्स हैं, प्रॉपर एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, उस वजह से आपके लिए लिमिटेड बैचेस जो है, लिमिटेड सीट्स जो है पर बैच आपको मिलेंगी, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर्पस पे। थैंक यू सो मच। आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस। आई होप टू मीट यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।